ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एक ही देवता हैं भगवान श्री कृष्ण महाराज। एक ही गीत है, एक ही शास्त्र है, और वो है भगवान श्री कृष्ण महाराज का यह गीत श्रीमद् भगवद गीता। एक ही सेवा है, वो है भगवान श्री कृष्ण महाराज की सेवा। और एक ही देवता हैं भगवान श्री कृष्ण महाराज स्वयं। आज स्वाध्याय में श्रीमद् भगवद गीता, महात्मा गांधी की गीता माता, गीता बोध, चौथा अध्याय। भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैंने जो निष्काम कर्मयोग तुझे बतलाया है वो बहुत प्राचीन काल से चला आता है। यह नया नहीं है। तू प्रिय भक्त है इसलिए, और इस समय धर्म संकट में है इसलिए उसमें से मुक्त करने के लिए मैंने तेरे सामने इसे रखा है। जब जब धर्म की निंदा होती है, अधर्म फैलता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ और भक्तों की रक्षा करता हूँ, पापी का संहार करता हूँ। मेरी इस माया को जो जानने वाला है वह विश्वास रखता है कि अधर्म का लोप अवश्य होगा। साधु पुरुष का रक्षक ईश्वर है। ऐसे मनुष्य धर्म का त्याग नहीं करते और अंत में मुझे पाते हैं, क्योंकि वे मेरा ध्यान धरने वाले, मेरा आश्रय लेने वाले होने के कारण काम क्रोध आदि से मुक्त रहते हैं तथा ज्ञान से शुद्ध हुए रहते हैं। मनुष्य जैसा करता है वैसा फल पाता है। मेरे नियमों से कोई बाहर रह नहीं सकता। गुण कर्म भेद से मैंने 4 वर्ण पैदा किए हैं, फिर भी मुझे उनका कर्ता मत समझ, क्योंकि मुझे इस कर्म में से किसी फल की आकांक्षा नहीं है, न इसका पाप पुण्य मुझे होता है। यह ईश्वरी माया समझने योग्य है। जगत में जितनी प्रवृत्तियां हैं सब ईश्वरी नियमों के अधीन होती हैं, फिर भी ईश्वर उनसे अलिप्त रहता है, इसलिए वह उनका कर्ता है और अकर्ता भी। यों अलिप्त रहकर, अछूते रहकर, फलेच्छा से रहित होकर चले तो अवश्य मोक्ष पा जाए। ऐसा मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और ऐसे मनुष्य को न करने योग्य कर्म का भी तुरंत पता चल जाता है। कामना से संबंधित कर्म जो कामना के बिना हो ही नहीं सकते, वे सब न करने योग्य कर्म कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चोरी, व्यभिचार इत्यादि। ऐसे कर्म कोई अलिप्त रह के नहीं कर सकता। इसलिए जो कामना और संकल्प छोड़कर कर्तव्य कर्म करता है उसके बारे में कहा जा सकता है कि उसने अपने ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा सब कर्मों को जला डाला।
यूं कर्मफल का संग छोड़ने वाला मनुष्य सदा संतुष्ट रहता है, सदा स्वतंत्र होता है, उसका मन ठिकाने होता है, वह किसी संग्रह में नहीं पड़ता। और जैसे आरोग्यवान पुरुष की शारीरिक क्रियाएं अपने आप सहजभाव से चलती रहती हैं, उसी प्रकार से ऐसे मनुष्य की प्रवृत्तियां अपने आप सहज ढंग से चला करती हैं। उनके अपने चलाने का कोई अभिमान नहीं रहता, कोई भान नहीं रहता। वह स्वयं निमित्त मात्र यंत्रवत रहता है। सफलता मिली तो भी वाह वाह, न मिली तो भी कोई दुख नहीं, कोई मलाल नहीं। सफलता से वह फूल उठता नहीं, विफलता से घबराता नहीं। उसके सब कर्म यज्ञ रूप सेवा के लिए होते हैं। वह सारी क्रियाओं में ईश्वर को ही देखता है और अंत में उसी को पाता है। यज्ञ तो अनेक प्रकार के कहे गए हैं, उन सब के मूल में शुद्धि और सेवा होती है। इंद्रिय दमन एक प्रकार का यज्ञ है। किसी को दान देना दूसरी प्रकार का। प्राणायाम आदि भी शुद्धि के लिए आरंभ में किए जाने वाले यज्ञ हैं। इनका ज्ञान किसी ज्ञाता से, गुरु से प्राप्त किया जा सकता है। वह मिलाप, विनय, लगन और सेवा से ही संभव है। यदि सब लोग बिना समझे बूझे यज्ञ के नाम पर अनेक प्रवृत्तियां करने लग जाएं, तो अज्ञान के निमित्त होने के कारण भले के बदले बुरा नतीजा भी निकल सकता है। इसलिए हर एक काम के ज्ञानपूर्वक होने की पूरी आवश्यकता है। यहाँ ज्ञान से मतलब अक्षर ज्ञान से नहीं है। इस ज्ञान में कोई शंका की गुंजाइश नहीं रहती। उसका श्रद्धा से आरंभ होता है और अंत में उसका अनुभव आता है। ऐसे ज्ञान से मनुष्य सब जीवों को अपने में देखता है और अपने को ईश्वर में देखता है। यहाँ तक कि यह सब प्रत्यक्ष की भांति उसे ईश्वरमय लगता है। ऐसा ज्ञान पापी से भी पापी को भी तार देता है। यह ज्ञान कर्म बंधन में से मनुष्य को मुक्त करता है, अर्थात कर्म का फल उसे स्पर्श नहीं करता। इसके समान पवित्र इस जगत में दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए तो श्रद्धा रखकर, ईश्वर परायण होकर, इंद्रियों को वश में रखकर ऐसा ज्ञान पाने का प्रयत्न कर। उससे तुझे परम शांति मिलेगी। 3, 4 और 5वां अध्याय तीनों एक साथ मनन करने योग्य है। उनमें से अनासक्त योग क्या है, इसका अनुमान हो जाता है। इस अनासक्ति निष्कामता से मिलने का उपाय भी उनमें थोड़े बहुत अंश में बताया गया है। इन तीनों अभ्यासों को यथार्थ रूप से समझ लेने पर आगे के अध्यायों में कम कठिनाई पड़ेगी। आगे के अध्याय में हमें अनासक्ति प्राप्ति के साधन की अनेक रीतियाँ बतलाते हैं। हमें इस दृष्टि से गीता का अध्ययन करना चाहिए। इससे अपने नित्य पैदा होने वाली समस्याओं को हम गीता द्वारा बिना परिश्रम के हल कर सकेंगे। यह नित्य के अभ्यास से संभव होने वाली वस्तु है। सबको आजमा कर देखनी चाहिए। क्रोध आया कि तुरंत उससे संबंधित श्लोक का स्मरण करके उसे श्रीमद् भगवद गीता के में से आश्वासन प्राप्त हो, शांत करना चाहिए। किसी का द्वेष हो, अधीरता आ घेरे, आहार ऐषणा आवे, किसी काम को करने या न करने का संकट आवे, तो ऐसे सब प्रश्नों का निपटारा श्रद्धा हो और नित्य मनन हो तो गीता माता से कराया जा सकता है। इसके लिए नित्य का पारायण अनिवार्य है और तदर्थ यह प्रयत्न है यज्ञ।
हम यज्ञ शब्द का व्यवहार बार बार करते हैं। हमने नित्य का महायज्ञ भी रचा है, इसलिए यज्ञ शब्द का विचार कर लेना जरूरी है। इस लोक में या परलोक में कुछ भी बदला लिए या कुछ भी बिना चाहे परार्थ के लिए किए हुए किसी भी कर्म को यज्ञ कहेंगे। कर्म शरीर से हो, कायिक हो या मानसिक, चाहे वाचिक हो, वाणी से हो, कर्म का विशाल से विशाल अर्थ लेना चाहिए। परार्थ के लिए का मतलब केवल मनुष्य वर्ग नहीं, बल्कि प्राणी मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए लेना चाहिए। और अहिंसा की दृष्टि से भी मनुष्य जाति की सेवा के लिए भी दूसरे जीवों को होमना या उनका नाश करना यज्ञ की गिनती में नहीं आ सकता। वेदादि में अश्व, गाय इत्यादि को होमने की जो बात आती है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। वहाँ पर हिंसा का अर्थ लें तो सत्य और अहिंसा की तराजू पर ऐसे होम नहीं चढ़ सकते। इतने से हमने संतोष मान लिया है। जो वचन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनका ऐतिहासिक अर्थ करने में हम नहीं फंसते, और वैसे अर्थों के अन्वेषण की हम अपनी योग्यता स्वीकार करते हैं। उस योग्यता की प्राप्ति का प्रयत्न भी हम नहीं करते, क्योंकि ऐतिहासिक अर्थ में जीव हिंसा संगत भी ठहरे तो भी अहिंसा को सर्वोपरि धर्म मानने के कारण हमारे लिए उस अर्थ को रुचने वाला आचार त्याज्य है। उक्त व्याख्या के अनुसार विचारने पर हम देख सकते हैं कि जिस कर्म में अधिक से अधिक जीवों का अधिक से अधिक क्षेत्र में कल्याण हो, और जो कर्म अधिक से अधिक मनुष्य अधिक से अधिक सरलता सहजता से कर सकें, और जिसमें अधिक से अधिक सेवा होती हो, वह महायज्ञ है या अच्छा यज्ञ है। अतः किसी की भी सेवा के निमित्त अन्य किसी का कल्याण चाहना या करना यज्ञ कार्य नहीं है, और यज्ञ के अलावा किया हुआ कार्य बंधन रूप है। यह हमें श्रीमद् भगवद गीता और अनुभव सिखाता है। ऐसे यज्ञ के बिना यह जग क्षण भर भी टिक नहीं सकता। इसलिए गीताकार ने ज्ञान की कुछ झलक दूसरे अध्याय में दिखाकर तीसरे अध्याय में उसकी प्राप्ति के साधनों में प्रवेश कराया है, और साफ शब्दों में कहा है कि हम यज्ञ को जन्म से ही साथ लाए हैं। यहाँ तक कि हमें यह शरीर केवल परमार्थ के लिए ही मिला हुआ है। इसलिए यज्ञ किए बिना जो खाता है वह चोरी का खाता है। ऐसी सख्त बात गीताकार ने कह डाली है। जो शुद्ध जीवन बिताना चाहता है उसके सब काम यज्ञ रूप होते हैं। हमारे यज्ञ सहित जन्मने का मतलब है कि हम हरदम के ऋणी हैं या देनदार हैं। इसलिए हम जग के सदा के गुलाम हैं, और जैसे स्वामी गुलाम को सेवा के बदले में खाना कपड़ा आदि देता है, वैसे ही जगत का स्वामी हमसे गुलामी लेने के लिए जो अन्न वस्त्र आदि देता है, वह हम कृतज्ञतापूर्वक हमें स्वीकार करना चाहिए, लेना चाहिए। यह न समझना चाहिए कि जो मिलता है उतने का भी हमें हक है। न मिलने पर मालिक को दोष न दें। यह देह उनकी है, जी चाहे इसे रखे या न रखे। यह स्थिति दुखद नहीं है, न दयनीय है।
यदि हम अपना स्थान समझ लें तो यह स्वाभाविक है और इसलिए सुखद और चाहने योग्य है। ऐसे परम सुख के अनुभव के लिए अचल श्रद्धा तो अवश्य चाहिए। अपने लिए कोई चिंता न करना, सब परमेश्वर को सौंप देना, ऐसा आदेश मैंने सब धर्मों में पाया है। पर इस वचन से किसी को डरना नहीं चाहिए। मन को स्वच्छ रखकर सेवा का आरंभ करने वाले को उसकी आवश्यकता दिन प्रतिदिन स्पष्ट होती जाती है और वैसे ही उसकी श्रद्धा भी बढ़ती जाती है। जो स्वार्थ छोड़ने को तैयार नहीं है, अपनी जन्म की स्थिति को पहचानने को तैयार नहीं, उसके लिए तो सेवा के सब कार्य मुश्किल हैं। उसकी सेवा में तो स्वार्थ की गंध आती ही रहेगी। पर ऐसे स्वार्थ जगत में कम ही मिलेंगे। कुछ न कुछ निस्वार्थ सेवा हम सब जाने अनजाने करते ही रहते हैं। यही चीज़ विचार पूर्वक करने लगने से हमारी पारमार्थिक सेवा की वृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी। उसमें हमारा सच्चा सुख है और जगत का कल्याण है। यज्ञ के विषय में पिछले सप्ताह में लिखकर भी इच्छा पूरी नहीं हुई। जिस चीज़ को हम जन्म के साथ लाए हैं, हमने इस संसार में प्रवेश किया है, साथ लेकर हमने जन्म के साथ जिस चीज़ को जन्म के साथ लेकर हमने इस संसार में प्रवेश किया है, उसके बारे में कुछ अधिक विचार करना व्यर्थ न होगा। यज्ञ नित्य कर्तव्य है, 24 घंटे आचरण में लाने की वस्तु है। इस विचार से और यज्ञ का अर्थ सेवा समझकर परोपकाराय सताम विभूतया वचन कहा गया है। निष्काम सेवा परोपकार नहीं है, बल्कि अपने निज के ऊपर उपकार है। जैसे कर्ज चुकाना परोपकार नहीं है, बल्कि अपनी ही सेवा है। अपने ऊपर उपकार है, अपने ऊपर से भार उतारना है, अपने धर्म को बचाना है। फिर कोई संत की ही पूंजी परोपकारार्थ अधिक सुंदर भाषा में कहिए तो सेवार्थ सो नहीं है, बल्कि मनुष्य मात्र की पूंजी सेवार्थ है। और ये होने पर सारे जीवन में भोग का खात्मा हो जाता है, जीवन त्यागमय हो जाता है, या यूँ कहें कि मनुष्य का त्याग ही उसका भोग है। पशु और मनुष्य के जीवन में अभेद है। जीवन का ये अर्थ जीवन को शुष्क बना देता है। इससे कला का नाश हो जाता है। अनेक लोग यह आरोप करके उक्त विचार को सदोष समझते हैं, पर मेरे ख्याल से ऐसा कहना त्याग का अनर्थ करना है। त्याग के माने संसार से भागकर जंगल में जा बसना नहीं है, बल्कि जीवन की प्रवृत्ति मात्र में त्याग होना है। गृहस्थ जीवन त्यागी और भोगी दोनों हो सकता है। मोची का जूता सीना, किसान का खेती करना, व्यापारी का व्यापार करना, नाई का हजामत बनाना त्याग भावना से हो सकता है, या उसमें भोग की लालसा हो सकती है। जो यज्ञार्थ व्यापार करता है वह करोड़ों का व्यापार में भी लोक सेवा का ही ख्याल रखेगा, किसी को धोखा नहीं देगा, अकरणीय साहस नहीं करेगा, करोड़ों की संपत्ति रखते हुए भी सादगी से रहेगा, करोड़ों कमाते हुए भी किसी की हानि नहीं करेगा। किसी की हानि होगी तो करोड़ों से हाथ धो देगा। कोई इस ख्याल से न हंसे कि ऐसा व्यापारी मेरी कल्पना में बसता है। संसार में सौभाग्य से ऐसे व्यापारी पश्चिम और पूर्व दोनों में हैं।
हों चाहे अंगुलियों पर गिनने भर कोई, पर एक भी जीवित उदाहरण रखने पर उसे फिर कल्पना की वस्तु नहीं कह सकते। ऐसे दर्जी को हमने बढ़वाड़ में ही देखा है, ऐसे एक नाई को मैं जानता हूँ, और ऐसे बुनकर को हम लोगों में से कौन नहीं जानता। संत कबीर साहब को देखने ढूंढने पर हम सबको हर धंधों में केवल यज्ञार्थ अपना धंधा चलाने वाले और तदर्थ जीवन बिताने वाले आदमी पा सकते हैं। ऐसे मोची को हम सब लोग जानते हैं। श्री यह श्री रैदास जी को यह अवश्य है कि ऐसे याज्ञिक अपने धंधे से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं, पर वे धंधा आजीविका के निमित्त नहीं करते। आजीविका उनके लिए उस धंधे को गौण फल है। मोतीलाल पहले भी दर्जी का धंधा करते थे और ज्ञान होने के बाद भी दर्जी रहे। भावना बदल जाने से अब उनका धंधा यज्ञ रूप बन गया, उसमें पवित्रता आ गई और पेशे में दूसरे के सुख का विचार दाखिल हो गया। उसी समय उनके जीवन में कला का प्रवेश हो गया। यज्ञ में जीवन कला की पराकाष्ठा है। सच्चा रस उसी में है, क्योंकि उसमें से रस के नित्य नए झरने प्रकट होते रहते हैं। मनुष्य उन्हें पीकर अघाता नहीं, नवे झरने कभी सूखते हैं। यज्ञ यदि भार रूप जान पड़े तो यज्ञ नहीं है। जो अखरे वह त्याग नहीं है। भोग का अंत नाश है, त्याग का अंत अमरता है। रस स्वतंत्र वस्तु नहीं है, रस तो हमारी वृत्ति में मौजूद है। एक को नाटक के पर्दों में मजा आता है, अन्य को आकाश में नित्य नए नए प्रकट होने वाले दृश्यों में। रस परिशीलन का विषय है। जो रस रूप से बचपन में सिखाया जाता है, जिसे रस के नाम से जनता में प्रवेश कराया जाता है, वह रस माना जाता है। हम ऐसे उदाहरण पा सकते हैं कि जिनमें एक प्रजा को रसमय लगने वाली दूसरी प्रजा को रसहीन लगती है। यज्ञ करने वाले अनेक सेवक मानते हैं कि हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं, अतः लोगों से आवश्यकता भर को और अनावश्यक भी लेने का हमें परवाना मिल गया है। जहाँ किसी सेवक के मन में यह विचार आया कि उसकी सेवकाई गई, सरदारी आई और अपने धर्म से च्युत हो गया, गिर गया। सेवा में अपने लिए सुविधा की विचार की कोई गुंजाइश नहीं। सेवक की सुविधा स्वामी ईश्वर देखे, देनी होगी तो वह देगा। ये ख्याल रखते हुए सेवक को चाहिए कि जो कुछ आ जाए सबको न अपना बैठे, आवश्यकता भर को ही ले, बाकी का त्याग करे। अपनी विधा की सुरक्षा न होने पर भी शांत रहे, रोष न करे, मन में भी खिन्नता न लावे। याज्ञिक का बदला सेवक की मजदूरी यज्ञ सेवा ही है, उसी में उसका संतोष। सेवा कार्य में बेगार भी नहीं काटी जाती, उसे अंत के लिए छोड़ा नहीं जाता। अपना काम तो संवारे, लेकिन यज्ञ बिना पैसे के करना है, बिना कुछ मोल लिए करना है। इस ख्याल से जैसा तैसा जब तब चाहे करना में कोई हर्ज न समझना, या यज्ञ का ककहरा भी न जानना है। सेवा कार्य में और यज्ञ में तो 16 श्रृंगार भरने पड़ते हैं। अपनी सारी कला उसमें खर्च कर देनी पड़ती है। पहले यह फिर अपनी सेवा। मतलब ये कि शुद्ध यज्ञ करने के लिए अपना कुछ नहीं है, उसने सब कृष्णार्पण कर दिया है। व्यक्तिगत पत्रों में से भी
चरखे और फ्रेंच के विषय में तुमने जो लिखा है उसमें मैं सिद्धांत की दृष्टि से त्रुटि पाता हूँ। चरखे को सर्वार्पण करने पर उस समय को दूसरे काम में नहीं लगाया जा सकता। कोई बात करने आ जाए तो विवेक के ख्याल से कर सकते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्।